नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, चुनाव से संबंधित जो ताजा जानकारी आ रही है, चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का मामला अब भी गरमाया हुआ है। दो राज्यों में, महाराष्ट्र झारखंड में होने वाले चुनाव। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी ने जताया ईवीएम बदलने की आशंका। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है दोस्तों। खबरों की तरफ चलने से पहले जानते हैं यहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर से भी एक ताजा अपडेट आ रही है। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का रास्ता साफ। क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, जानेंगे। आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई है, शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। पहली अपडेट आपको बताते चले, कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व नेता और यहाँ पे दोस्तों वरिष्ठ वकील, इनका बयान आया कि चुनावों में ईवीएम का दुरुपयोग होता है। कांग्रेस के सवालों पर निर्वाचन आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग होता है। यह किस हद तक होता है यह तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही इसके यानी ईवीएम के खिलाफ, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई बयान दिए जो स्पष्ट हैं और उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। स्पष्ट है दोस्तों कि लगातार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी दोस्तों यहाँ पे ईवीएम पे सवाल उठाते दिख रहे हैं। ईवीएम को लेकर लगातार दिन ब दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 8 तारीख के बाद से ही दोस्तों बड़े खुलासे होने लगे हैं। जो ताजा खुलासा हुआ है वह हरियाणा के हिसार जिले के तहत आने वाले नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान ने कर दिया। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना व मतदान के बीच अपने इलाके में ईवीएम बदले जाने की इन्होंने आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बदलने जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरवा हलके के 181 बूथ की ईवीएम में से 60 ईवीएम बदली गई, क्योंकि मतगणना के दौरान इन मशीनों की बैटरी 99% चार्ज थी। ईवीएम में बैटरी फुल होने का मामला गर्माता जा रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, जिन ईवीएम को बदला गया इनकी बैटरी भी यहाँ पे पूरी चार्ज थी। बीजेपी को एक तरफा जीत स्पष्ट करती है, कहीं ना कहीं ईवीएम को बदलकर घोटाला किया गया है। देख सकते हैं नलवा विधानसभा क्षेत्र से अनिल मान कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे, उनकी हार हुई दोस्तों। उन्होंने ईवीएम बदले जाने की आशंका जताई है। आप लोग बैलेट पेपर के साथ हैं दोस्तों या ईवीएम के, जरूर बताइए अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, ताजा अपडेट निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों, हरियाणा की जिन 13 सीटों पर कांग्रेस ने की है गड़बड़ी की शिकायत, वहां जीत का अंतर 32 वोटों से लेकर 60,000 तक। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश इकाई हरियाणा के चुनाव नतीजे को मानने को तैयार नहीं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हरियाणा के चुनाव नतीजों में गड़बड़ी की गई और यह तंत्र की जीत है, ना कि लोकतंत्र की। पार्टी ने ईवीएम की बैटरी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम की बैटरी 99% आखिर कैसे हो सकती है। वहां पार्टी को हार मिली जहां बैटरी 99% थी, जबकि जहां पर ईवीएम की बैटरी 50 से 60% तक चार्ज थी वहां कांग्रेस जीत गई। ये कैसे संभव है। पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ गई। दोस्तों, पहले 7 सीटों की यहाँ पे रिपोर्ट दी गई थी चुनाव आयोग को गड़बड़ी की, वहीं अब 13 सीटें और यहाँ पे मिलाई गई हैं। इन्हीं में दोस्तों 32 वोटों से जो कांग्रेस सीट हारी है वह भी सम्मिलित है। देख सकते हैं कुल मिलाकर 20 सीटों पर गड़बड़ी की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। वहीं शपथ ग्रहण का रास्ता साफ, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जी हां दोस्तों, अधिसूचना जारी, सरकार बनाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हट गया है। जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। इसकी अधिसूचना देर रात जारी की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। ज्ञात हो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेजी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 अक्टूबर तक 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। अब्दुल्ला पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, अब उपराज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जल्द न्योता दे सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह पहली बार होने जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। और आपको बताते चले दोस्तों, निर्दलीय आप उम्मीदवार जो एक विधायक जीता है उसने भी इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ ही कई राज्यों के सीएमओ को न्योता भी भेजा जा सकता है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है दोस्तों।
सूत्र बताते हैं कि इंडिया गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को भाजपा के एजेंडे को ही हार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नाम न्योता वाली सूची में शामिल हैं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा सकता है। सैनी या कोई और। हरियाणा का सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए। जी हां दोस्तों, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच तो ताजा अपडेट आई, उसके अनुसार हरियाणा में नतीजे सामने आ गए, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी फूट पड़ी है। कुछ बागी नेता यहां पे मुख्यमंत्री बनने को घूम रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों लगातार तीसरी बार बीजेपी ने यहां पे चुनाव तो जीत लिया, लेकिन दोस्तों अब यहां पे गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बताते चले, नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, नायब सिंह सैनी या कोई और, इसको लेकर लगातार चर्चा तेज है। और इसी क्रम में बीजेपी में यहाँ पे दोस्तों 2 बार शपथ ग्रहण समारोह टाला जा चुका है और यहाँ पर दोस्तों माना जा रहा है 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड पर सुबह 10 बजे से होगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अपडेट आ रही है दोस्तों, 2 राज्यों में चुनाव घोषणा आज संभव। झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। जेएमएम और भाजपा ने कमर कसी। दोस्तों आपको बताते चलें, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा आज होने की संभावना है। दोनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 22 नवंबर तक मतगणना पूरी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में इसकी घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम ने दोस्तों 23-24 सितंबर को झारखंड का दौरा किया, जबकि 26-27 सितंबर को महाराष्ट्र जाकर भी लौट चुकी है टीम के दौरे के बाद अब तक 15 दिनों में चुनाव की घोषणा होती रही है। हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी दिन चुनाव आयोग इन दोनों राज्यों में चुनावों की घोषणा कर सकता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा की संभावना भी है और यहां पर समाजवादी पार्टी पहले ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार पीडीए के तहत घोषित कर चुकी है और दोस्तों माना जा रहा है जल्दी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी और यहां पे उसे भी सीटें मिलेंगी। दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी को 9, आरएलडी के खाते में 1 सीट गई है। एनडीए में सीट बंटवारा कंफर्म हुआ। अन्य किसी भी सहयोगी दल को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दी उपचुनाव में। जी हां, यूपी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर टिकट बंटवारा एनडीए में हो गया है। इंडिया गठबंधन में 4 सीटें खाली हैं, माना जा रहा है, जिनमें से 3 कांग्रेस को दी जा सकती हैं। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें। अभी तक के मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। वहीं दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बड़ी खबरें पहले पहुंचे। धन्यवाद।